झारखंड जीके की तैयारी कहाँ से शुरू करें? अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार झारखंड के एग्जामिनेशंस को फेस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आपको एक एक चीज इसमें बताया जाएगा। तो वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। मेरा नाम है उपेन। मैं आपको इस जर्नी में पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा कि आपको बेसिक से कैसे स्टार्ट करनी है। अगर आपको झारखंड के बारे में एकदम जीरो नॉलेज होगा, फिर भी आप एक अच्छे लेवल तक आप पहुंच जाएंगे ताकि आप दूसरे से कॉम्पीट कर पाए। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको किसी के भी जानकारी चाहिए या किसी भी चीज का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो पहले उसका ओवरव्यू आपको जानना जरूरी है कि वो चीज है क्या। तो अगर आप झारखंड जीके की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुक्स में जाएं और वहां पे स्टार्ट करें कि झारखंड गठन कब हुआ था, इसमें कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, पहला मुख्यमंत्री कौन हुआ था, पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था। ये सही तरीका नहीं है जो हर एक बुक्स में आपको दिया गया है, क्योंकि जब तक आप झारखंड के बारे में जानेंगे नहीं, तो झारखंड की चीजों को आप याद कैसे कर पाएंगे। आपको पता नहीं है कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, जिसको कमिश्नरी बोलते हैं। झारखंड में किस प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, संथाल परगना किसको बोलते हैं, हमारा रांची जो है उत्तरी छोटानागपुर में है कि दक्षिणी छोटानागपुर में है। बहुत सारे ये कंफ्यूजन है। आपको एग्जामिनेशंस में आपको याद कराया जाएगा कि लातेहार जिला से आपका दामोदर नदी निकलती है, लेकिन आपको पता नहीं लातेहार कहाँ पर स्थित है, वहां से इधर ही नदी क्यों बहती है, हमारा पठार इस तरह से क्यों है, सबसे ज्यादा वर्षा नेतरहाट में क्यों होता है। ये सब चीज को जानने के लिए आपको बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। और मेरा बात मानिए कि अगर आप आज शुरू कर रहे हैं, तो आज कभी भी आप लेट नहीं हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए हम बेसिक तरीके से शुरू करते हैं। आप झारखंड जीके की तैयारी कहाँ से शुरू करें? तो अगर आपको मेहनत नहीं करना है, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियोस डाल के रखा हुआ है, जिसमें लगभग 3.5 लाख से ज्यादा सिर्फ झारखंड में लोगों ने देखा है और बहुत ज्यादा प्रेज किया है। इसमें बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं झारखंड को याद करने का ट्रिक बता रहा हूं कि झारखंड को आप याद कैसे करें। झारखंड में कितने कमिश्नरी हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 प्रमंडल है, इसके अंदर 24 जिले हैं, पहले कौन से जिले बने थे, बाद में कौन से जिले बने। ये सब चीजें आपको बेसिक्स याद करने। और मेरा बात मानिए, ये 20 मिनट का वीडियोस है और 20 मिनट का वीडियोस देखने के बाद आप इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने आप में कि आपको झारखंड में एक एनर्जी आ जाएगी कि मुझे झारखंड पढ़ना है। जैसे जब स्टार्ट किए थे आप लोग मैथ्स पढ़ना, तो डेफिनेटली है कि आपको बोरिंग लगा होगा। आपका कोई फेवरेट का कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगी, मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, मुझे साइंस अच्छा लगता है। रीजन इसका अच्छा लगने का बस इतना सा है कि वो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी से पता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो जब भी चीज को आप एकदम क्लैरिटी से पढ़ते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहता है, आप उसमें इंटरेस्ट आपको आ जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, मैं बेसिकली ये वीडियोस इंटरेस्ट लाने के लिए ही बता रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट आपको आ जाता है, तो फिर उसमें मार्क्स के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप अव्वल दर्जे के मार्क्स में स्कोर करेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पहले YouTube में जाएं, आप सीधे सर्च करेंगे झारखंड मैप ट्रिक, तो मेरा ही वीडियो सबसे पहले ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। आपको किसी ना किसी तरह से आपको 24 जिला याद करना है, वो कहाँ पर है, और मैंने मैप के सहायता से बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया। आपको वहां से शुरू करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको झारखंड की ज्योग्राफी पढ़नी है। क्योंकि झारखंड का ज्योग्राफी मतलब क्या होता है कि झारखंड कहाँ पर स्थित है, उसका वेशभूषा क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरा जो घर है वो रामगढ़ में, तो इस तरह करके पहले मैं झारखंड के बारे में जानूंगा कि झारखंड में कैसा है, उसका वेशभूषा कैसा है, वो कैसा दिखता है। नदी है तो नदी इधर क्यों बहती है, उसके लिए पूरा प्रॉपर लॉजिक आपको जानना पड़ेगा झारखंड के। तो मैंने यहाँ पे इतने बेसिक से मैंने शुरू किए हैं जो आप कोई भी एग्जामिनेशन का टारगेट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम झारखंड जीके पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे आप सीजीएल टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप जेपीएससी क्यों ना टारगेट कर रहे हैं, आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। और अभी इतना कॉम्पिटिशन है, तो उसमें अगर जिनका झारखंड जीके और लैंग्वेज पेपर जिनका स्ट्रांग है, उनका ही एग्जाम निकल पाएगा। क्योंकि जितना मैथ्स आप बनाएंगे, आपके बगल वाले मैथ्स उतना ही बनाएंगे, रीजनिंग उतना ही बनाएंगे, तो आप लोगों से आगे आ सकते हैं झारखंड जीके और लैंग्वेज पेपर में। तो आपको बहुत अच्छे ढंग से, आपको एक इंटरेस्ट के लिए मैं यहाँ पे वीडियोस बनाया हूँ, ताकि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है, तो आप उसके अंदर और डीप करने खुद लग जाते हैं। और मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत भिन्न है, आपको कोई भी बुक्स में इस तरह के तरीके अवेलेबल नहीं मिलेंगे। मैं पूरा ही एक अलग तरीके लेकर के चला हूँ।
तो आप इस तरह से करेंगे। इसका मैं बेसिकली आपको लॉजिक भी दूंगा कि आपको कैसे चीजें याद करनी है और मैं इस तरह से वीडियोस क्यों बनाया हूँ। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सिद्धू कान्हू का नाम हर जगह सुना होगा, सिद्धू कान्हू का नाम हर जगह सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सिद्धू कान्हू कहाँ के हैं, सिद्धू कान्हू का मृत्यु कैसे हुआ था, वो कहाँ पे उनको फांसी दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि सिद्धू कान्हू जो है उनको यहाँ पे बरहट में वहां पे फांसी दे दिया गया था, एक को गोली मार दिया गया था, एक को फांसी दे दिया गया था। अब आपके दिमाग में अगर बरहट कहाँ पर है, तब आप बोलेंगे नहीं साहिबगंज यहाँ पर है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट हर जगह कहाँ पर है, तो आपको चीजें लोकेट करने में आसान हो जाएंगी। और मेरा जो तरीका रहता है पढ़ाने का एग्जैक्टली मैप से रहता है, क्योंकि जो चीजें आप देख कर समझते हैं वो चीजें आप पढ़कर नहीं समझ सकते हैं, और हमारा जो दिमाग है वो एक मैप के अनुसार से वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं ट्रांसफॉर्मर, तो अभी आपके दिमाग में आ जाएगा ट्रांसफॉर्मर का फोटो दिमाग में आ गया होगा, लेकिन वहीं पे मैं बोलूं आपको दर्द, तो वो चीजें आप डिनोट नहीं कर पाएंगे। वो चीजें जो चीजें हमारे दिमाग देख लेती हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं। तो मैंने सारी चीजें मैंने यहाँ पे मैप से बताया है। और अगर आपको क्लासेस मेरे अच्छे लगते हैं तो आप फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप पहले यहाँ पे अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कीजिए। अगर आपको एड्स वगैरह नहीं चाहिए जो यूट्यूब में आते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने हमारे एप्लीकेशन में सारी वीडियोस को आपको एक सिलसिलेवार ढंग से कर दिया है। तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे JSSC एजुकेशन सर्च करना है, इंस्टॉल कर लेना है हमारे एप्लीकेशन को, साइन इन विद गूगल करके आप लॉग इन कर लीजिए, सेफेस्ट और सिंपलेस्ट तरीका। कोर्सेज में जाने के बाद आपको एक कोर्सेज मिलेगा, ऑल यूट्यूब क्लासेस, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक सिलसिलेवार ढंग से कर दिया है। आप एक एक तरीके से वहाँ जाके तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आपको लगे कि नहीं आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है, तो हमारे पास पेपर 3 के, पेपर 2 के, झारखंड जीके, मैथ, साइंस सभी के कोर्सेज यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। तो आप कोई भी कोर्सेज को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले झारखंड जीके को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और झारखंड जीके स्ट्रॉन्ग करने का यही तरीका है, झारखंड जीके के पहले झारखंड के बारे में आप जानिए। झारखंड के बारे में जानने के बाद आप झारखंड ज्योग्राफी से स्टार्ट कीजिए। डजंट स्टार्ट विद आपका झारखंड के इतिहास की, इतिहास काल में झारखंड को कुक्कुट कहा जाता था, ये कहा जाता था, फलाना कहा जाता था, ढिंका कहा जाता था, वो आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा। एक तो इंटरेस्ट आपका गया तो समझिए वो पेपर आपका वीक हो गया। सबसे पहले आपको झारखंड जीके पढ़ने में इंटरेस्ट जगाना है, और बिलीव कीजिए अगर आपका झारखंड ज्योग्राफी अच्छा है तो आपका हिस्ट्री भी अच्छा होगा, और आपका पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स जितनी भी सारी चीजें सारे आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। तो बिलीव मी, आप वहां से स्टार्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और यहाँ पे आई बटन में भी आपको लिंक आ रहा होगा, वहां पे भी जाके तैयारी आप कर सकते हैं। और आज ही तैयारी स्टार्ट कीजिए अगर आपने झारखंड जीके से आपको डर लगता है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं शॉर्ट वीडियोस भी बहुत लेकर आऊंगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।